हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है कपिल और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल टेक इनोवेशन में। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक एंड्रॉयड कार म्यूज़िक सिस्टम। आपने वीडियो के टाइटल से देख ही लिया होगा, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। ये म्यूज़िक सिस्टम मैंने अपनी बेस मॉडल स्विफ्ट डिज़ायर में फ़िट करवाया है। ये 2016 मॉडल गाड़ी है और मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगा ये कहाँ से मैंने फ़िट करवाया, कितने का मुझे पड़ा, कैसा इसका रिस्पॉन्स है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप एक म्यूज़िक सिस्टम शॉप से लगवाने जाएं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है, तो हो सके तो इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैं इनकरेज रहूँ ऐसे कुछ और वीडियोस बनाने के लिए। और मैं आप सबको बताऊंगा मैंने अपनी गाड़ी में और क्या क्या मॉडिफिकेशंस करवाए हैं, क्योंकि ये बेस मॉडल है और तकरीबन मैंने इसमें सब कुछ लगवाया है जो एक टॉप मॉडल में होता है। तो वो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगा, बट ये वीडियो स्पेसिफिकली इस कार म्यूज़िक सिस्टम के बारे में, तो बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। ये म्यूज़िक सिस्टम 2 GB रैम और 16 GB रोम वाला सिस्टम है और इसका मैन्युफैक्चरर कहते हैं हाइपरसोनिक है, बट एक्चुअली सब कुछ चाइना से ही इंपोर्ट होता है, मे बी यहाँ पे असेंबल होता हो। आई डोंट हैव मच इंसाइट ऑन दिस, बट यस, ये हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक विद DSP जो लेटेस्ट मार्केट में है। ऐसी इसकी फिटिंग है, आप फिटिंग देख लीजिए। मैं बिल्कुल कॉर्नर से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा सा गैप आप देख सकते हैं, हल्का सा। ठीक है, वैसे नेग्लिजिबल है ये, आपको बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और साइड से एकदम परफेक्ट है। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप फिटिंग करवाने जाएं तो नीचे से देखिए, थोड़ा आपको स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये तो उन्होंने इतनी परफेक्ट फिटिंग करके नहीं दी है। ठीक है, ये मैंने हाइपरसोनिक डीलर से ही फिट करवाया है, जो कि करोल बाग में है, और इसकी कॉस्टिंग मुझे 14,300 पड़ी थी विद इंस्टॉलेशन, विद फिटिंग चार्जेस। मुझे ऑटो म्यूज़िक एम्पोरियम वाले अराउंड 13,500 में ऑफ़र कर रहे थे। रमेश नगर क्लासिक कार वाला मुझे 15,000 में ऑफ़र कर रहा था, बट आई वेंट टू हाइपरसोनिक ऑथराइज डीलर बिकॉज बाद में मे बी आपको टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, तो दोज आर द राइट पर्सन आई थिंक हु कैन प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एज वेल। अदरवाइज आप कहीं और से खरीदेंगे तो मे बी दे विल डायरेक्ट यू टू हाइपरलिंक ओनली। ओके, सो बेटर है डायरेक्टली वहीं से परचेज कीजिए। बट हाँ, फिटिंग का ध्यान रखिए जब आप करवाएं, तो इट शुड बी परफेक्ट। अदरवाइज वो आपकी गाड़ी के लुक थोड़े से डाउनग्रेड कर देगा ऑब्वियसली। सो लेट्स स्टार्ट द सिस्टम नाउ। So this is the first screen you will gonna see. Obviously you can change the screens and logos, all that stuff, but वो सब चीज़ें आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को थोड़ा स्लो कर देते हैं। तो मैंने इस सिस्टम में एनिमेशंस वगैरह सब ऑफ किया हुआ है, इसलिए मुझे कोई लोगो नहीं दिखाई दिया, मतलब आप लोगों को कोई लोगो नहीं दिखाई दिया स्टार्टिंग पे। डायरेक्टली सिस्टम स्टार्ट हो गया है। अदरवाइज यू कैन चूज योर ओन लोगोज, एनीथिंग, not only like this Suzuki, you can choose Jaguar, anything, whatever is available in this system. Okay, so आइए बात करते हैं इसके फीचर्स की। पहले तो ये इसका मेन स्क्रीन है, और एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, जैसे देखिए यहाँ से ऐप्स आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, स्मूथ है रिस्पॉन्स, बट एक दो बार मैंने ऐसा फील किया है, जैसे मैं होम बटन दबाता हूँ तो रिस्पॉन्ड मतलब इमिडिएटली नहीं होता। ठीक है, वंस इन अ वाइल होता है, इट्स ओके, बिकॉज दीज आर नॉट दैट मच कॉस्टली लाइक पाइनियर और सम अदर स्टीरियोज इन द मार्केट। ओके, सो एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था। अगर आप इस पे मिडल आइकन पे क्लिक करते हैं, यू विल गेट इनटू द मेन्यू, बट
from here, if you want to place any icon on the main screen, home screen, you can't do so. It's not actually like a total Android tab. You can't do so. Okay, तो आपके आइकन इसमें मेन्यू में ही रहेंगे. You can't take them out. सो ये मुझे इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा. रीज़न बीइंग, अगर आपके डायरेक्टली स्क्रीन पे बाहर ही आपको आइकन्स मिल जाते हैं तो इट वुड बी ईजी टू ओपन एनी ऐप लाइक स्पॉटिफाई और समथिंग एल्स. अदरवाइज यू हैव टू गो इनसाइड एंड देन स्क्रॉल हियर एंड देयर. और जो कि ड्राइविंग के टाइम पे एक आई विल नॉट सजेस्ट टेकिंग सो मच ऑफ टाइम एंड पिकिंग आइकन्स फ्रॉम द मेन्यू. ये आपकी ड्राइविंग में कुछ बाधा बन सकती है. आई थिंक सो. Okay, anyways, that's another thing. To overcome the issue of not able to place the icons on home screen, you can install some launcher apps like Car Web Guru, Nova Launcher. I tried it, but actually they slow down your system. These are just 2 GB system, okay, not like your phone 6 GB. So I would not suggest installing any other apps which you actually do not require or just are for the fancy purpose. So otherwise it will slow down your system and definitely you will not like while you are driving. So please do not install such launchers. Go with the whatever the company is providing. Yeah. So यहाँ पर एक mic का बटन दिया हुआ है. Hopefully it works because usually if you see in your car वो एक separate mic भी provide करते हैं. Let me show you. This is the mic. Okay. So एक separate mic होता है. I'm not sure if this is the this mic works or not, but that one definitely works. Second button एक reset का है. In case your system hangs, so you can insert a pin just like you pull down your SIM from a mobile. So you need to insert a all pin or whatever it is. So it will reset your whole system. Another is power. I don't see any utilization of this button क्योंकि इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो सिस्टम इस मोड में चला जाता है. टाइम वगैरह सब आने लग जाता है बट इट्स नॉट ऑफ. ये अभी ऑफ नहीं है. इफ यू क्लिक ऑन एनी बटन, लेट मी शो यू. ओके, सॉरी. या, सो दैट वाज नॉट अ पावर ऑफ एक्चुअली. सो दिस इज होम बटन, दिस इज बैक बटन. बैक बटन इज ऑल्सो हियर. दिस इज वॉल्यूम अप डाउन. ओके, यहाँ पर कुछ ये जीपीएस से कनेक्टेड है. तो वो जीपीएस, इस सिस्टम के साथ एक जीपीएस डिवाइस भी आता है जो आपकी कार में इंस्टॉल किया जाएगा. उससे ये फिर आपकी स्पीड वगैरह भी मेजर करता है. ठीक है, वो नेविगेशन के लिए काम आता है ऑब्वियसली. ओके, दिस इज मैप्स. रेडियो ऐसा दिखता है, देख लीजिए. ओके, नाउ कमिंग बैक टू होम स्क्रीन. ये मैप्स है. मैप्स ऐसे ओपन होंगे. Okay, it's taking some time because my net is slow here. I'm using mobile data. Okay. वैसे अगर आप ये सब सिस्टम यूज करना चाहते हैं तो आई मीन योर नेट कनेक्शन शुड बी फास्ट. अदरवाइज देयर विल बी अ लैग इन ओपनिंग एनी ऑफ द एप्स. सो इट विल नॉट मेक योर एक्सपीरियंस स्मूथ. सो मेक श्योर you are having a good net connection. This is Bluetooth. You can connect your phone. You are getting every option over here. Since my phone is not yet connected, but you can see everything over here. Which phone is connected. So this is the pin of the everything. Okay. So now coming back to some of the settings, let me tell you. So जो आपको सेटिंग्स पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए वो हैं लाइक ओके, फैक्ट्री सेटिंग्स पासवर्ड इज 4x8 for my system. I think every hypersonic will have the same password. Okay. Car setting, it will not work. It says no original vehicle setting function. Okay. Android setting, yeah, आप इसमें कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं as per your requirement, like wallpaper वगैरह. If you see, these are the options. I think video is not clear. Just a moment. Okay. So you are getting apps, notification, display. Okay. I don't know why. Okay. Storage, you can see
I think available is 12 GB somewhere around. Okay, I will come back. वॉल्यूम सेटिंग नॉट रिक्वायर्ड, जैसी है, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है. ब्राइटनेस ये एक्चुअली आपके दिन की ब्राइटनेस है, आई मीन, और ये है रात के लिए. ठीक है, ये रात का कैसे डिटेक्ट करेगा? जब आप लाइट ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली इस सेटिंग पे काम करेगा. तो मैंने रात के लिए मिनिमम किया हुआ है, क्योंकि मतलब मुझे आंखों में परेशानी ना हो, इसलिए मैंने मिनिमम ब्राइटनेस की हुई है. दिन के लिए मैंने इतनी की हुई है. सो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट. वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. नेविगेशन, मैप्स इज बाय डिफॉल्ट. जीपीएस डिटेक्शन, अभी मेरी गाड़ी घर के अंदर खड़ी है, सो दैट्स वाई इट्स नॉट एबल टू डिटेक्ट इट. बट अगर आप बाहर जाएंगे खुले में तो ऑब्वियसली इट विल डिटेक्ट. स्टीयरिंग लर्न, सो ये सारे कंट्रोल्स हैं, आप लर्न करवा सकते हैं एज पर योर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स. ओके, you just need to click this like a particular button, then press the button on your steering mounted control for around 3-4 seconds. Let me show you. I have clicked the button. Oh, setup is successful. Even 2 seconds I think it takes. So this is how you can learn all of the items. Okay, but एक चीज ध्यान रखिए, बाकी सारे कंट्रोल परफेक्टली फाइन वर्क करेंगे, बट मोड बटन, आई एम टॉकिंग अबाउट स्विफ्ट, देयर इज अ मोड बटन इन स्विफ्ट म्यूजिक कंट्रोल्स. यूजुअली वो कैसे काम करता था? आप मोड क्लिक करते थे तो वो कभी एफएम पे चला जाता था, कभी यूएसबी पे, मैम टर्न बाय टर्न वो सारे आइटम्स पे जाता था. बट यहाँ पे क्योंकि ये एक एंड्रॉयड सिस्टम है, ये वैसे काम नहीं करता जैसे हमारे ओल्ड म्यूजिक फैक्ट्री सेटेड सिस्टम्स काम करते हैं. ओके, वो यहाँ से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि अब एफएम पे जाना है या किस पे जाना है. ओके, यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम है. सो बेसिकली मोड क्या काम करता है, देखिए मैंने सेट कर दिया. मैं इसे मोड पे क्लिक कर रहा हूँ अपने म्यूजिक कंट्रोल्स पे, होम स्क्रीन, इसने ये ओपन कर दिया ब्लूटूथ सेटिंग, ये दोबारा, ये बस यही काम करता है. बेसिकली वो उस विंडो को मिनिमाइज कर देता है और जो 1-2 विंडो खुली होती है उन्हीं में शफल करता रहता है. ऐसा नहीं है आप 10 विंडो खोल लेंगे 10 में शफल करेगा, ऑब्वियसली नॉट. जो लेटेस्ट 1-2 विंडो खुली होंगी, लेटेस्ट जो अपनी रिसेंटली खोली हैं, उनको ही आप बार बार मतलब मेन स्क्रीन पे जा सकते हैं और बाद में ओपन कर सकते हैं. दैट्स इट. सो बेसिकली नॉट अ बिग फंक्शन, बट या इट्स वर्क. और यहाँ पे एक डिस्प्ले का ऑप्शन है. डिस्प्ले से आप कंप्लीटली डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं. एक मैंने बटन से इसको मैप कर दिया है. सो इट्स अ गुड थिंग, आपका म्यूजिक फिर भी चलता रहेगा. सो दिस इज अ गुड थिंग, आई मीन इन वाइल ड्राइविंग इन द नाइट. ओके, लोगो सेटिंग, यहाँ से आप अपने लोगोज चेंज कर सकते हैं. बेसिकली मैंने, देखिए ये सारे लोगो ये प्रोवाइड करता है. अगर आप इसे स्टार्ट लोगो सेटिंग कर देंगे, यहाँ पर ये बटन है, ये शायद विजिबल नहीं हो रहा है, स्टार्ट लोगो सेटिंग. आप इस बटन पे अगर क्लिक करेंगे वाइट वाले पे तो आप लोगो चेंज कर सकते हैं बस. बट मैंने एनिमेशंस 0 किए हुए हैं, मैं बताता हूँ कहाँ से किए हैं. उसकी वजह से थोड़ा सा सिस्टम फास्ट हो जाता है. देखिए एनिमेशन सेलेक्ट 0, लोगो सेलेक्ट 0. ओके, रेडियो सेटिंग नथिंग, कोई एरिया मैंने स्टार्टिंग से यूरोप सेटेड था, इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है. ओके, ऊपर से आप मेन्यू बार इसका खोल सकते हैं. ओके, वाईफाई, यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है, तभी ऑब्वियसली आपकी ऐप्स चलेंगी. और ब्लूटूथ, स्क्रीन ऑफ, द सेम फीचर, डिस्प्ले जो मैंने अभी आपको दिखाया था ऑफ हो जाता है. मेरी गाड़ी में कोई एम्पलीफायर नहीं है तो आई डोंट नो कार एम्पलीफायर ऑप्शन विल एक्चुअली गोना वर्क और नॉट. मैं थोड़ा पास लेके आता हूँ. ओके, क्लीन अप, बेसिकली रैम क्लियर करने के लिए. और यहाँ पे भी होम स्क्रीन का ऑप्शन है, ब्लूटूथ. ओके, ये आपके सारी ऐप्स इस वाले बटन से जो आप देख रहे हैं, ये आप सारी एक साथ क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, सो ये तो बात हो गई बेसिक सेटिंग्स की. अब मैं आपको इसके कुछ साउंड टेस्ट करवाता हूँ. साउंड टेस्ट करवाने के लिए मुझे एक बार वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा. ये 1 मिनट दीजिए, अब ये हो जाएगा वाईफाई से कनेक्ट.
me see it's working or not. Okay, connected. Cool. तो इस सिस्टम में एक नई चीज़ आपको मिली है जो कि है डीएसपी सेटिंग. बेसिकली ये नई नहीं है, दिस इज इक्विलाइजर जो बेसिकली हर सिस्टम में होता है, बट ये 18 बैंड इक्विलाइजर है. यूजुअली हमारी गाड़ियों में 4 to 5 बैंड इक्विलाइजर्स होते हैं. तो जिन लोगों को थोड़ा इक्विलाइजर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, जो उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो मैक्सिमम आउटपुट इससे गेन कर सकते हैं डीएसपी से. ठीक है. एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आई मीन मार्केट में अगर आप देखेंगे पाइनियर वगैरह कोई भी या सोनी का एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम, ये 9 इंचेस सिस्टम है. ओके. सो उनके सिस्टम अराउंड 23-24,000 से ही स्टार्टिंग होती है उनकी. सो जो कि बेसिकली थोड़े कॉस्टली हैं, बट एट द सेम टाइम द साउंड विच दोज ब्रांड्स कैन प्रोवाइड, these Chinese brands or whatever the local brands can't provide you. I am damn sure about this. So please bear in mind. I am saying it again. Please bear in mind if you are a music enthusiast जो सिर्फ साउंड से मतलब रखता है, फीचर से नहीं. मतलब फीचर से भी ऑब्वियसली रखता है, बट नॉट दैट मच इन डीप. सो प्लीज़ गो विद द ब्रांड. गाड़ी आप एक बार लेते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में ही म्यूज़िक सिस्टम लगवा रहे हैं, तो प्लीज़ गो विद अ ब्रांडेड म्यूज़िक सिस्टम. ओके. इनकी भी साउंड ठीक है, बट यू कांट बीट पाइनियर और सोनी और जेवीसी वट एवर इट इज़. ओके. ब्लापुंग का की लार्गो इट वाज कॉस्टिंग में अराउंड 18,000. ओके. मैं वो ले सकता था, बट पता नहीं मेरे माइंड में क्या स्टक किया. आई थॉट लेट्स गो विद दिस वन, बिकॉज यूट्यूब पे इसके बहुत वीडियो थे हाइपरसोनिक के. सो आई थॉट दिस इज़ अ गुड वन. Yeah, it is a good one, but I should have gone with the Blapung. Okay. Actually, I might use this car for another 2-3 years, so I thought why to spend so much. So that's why I got this system. Otherwise, I will definitely go for Blapung anytime. Okay. Okay, now coming back to DSP settings, this is how it looks. ओके. ये इक्वलाइज़र मैंने अपनी गाड़ी के स्पीकर्स के हिसाब से सेट किया हुआ है. मेरी गाड़ी में कोई एम्पलीफायर नहीं है. फ्रंट 2 स्पीकर्स हैं एंड रियर 2 कंपोनेंट्स हैं. ऑल 4 आर फ्रॉम इन्फिनिटी रेफरेंस. ओके. दे साउंड रियली गुड. आई थिंक एक्चुअली मैं इतना एंथुजियास्ट नहीं हूँ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बेस चाहिए, बट दे प्रोड्यूस सफिशिएंट बेस फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू हियर. आई मीन इससे ऊपर तो आई मीन यू विल आई मीन क्रिएट अ अर्थक्वेक इनसाइड योर कार. ओके. ओके. सो लेट मी connect some music, and I always like Prime Music better than Spotify. I mean the sound quality is too good for Amazon Music. You can compare it anytime. Just my personal opinion. Okay, let me ओके. पहले मैं आपको एक सॉन्ग सुनाता हूँ जिसमें बीट्स एकदम मिनिमम है, सो यू कैन हियर द वोकल्स. Guys, please put your headphones on. You will be able to hear it better. See right
सब कुछ होने पर भी अपना हेल्थ इंश्योरेंस So this is how video looks. सही डिसीजन लो मैक्स कूपर हेल्थ इंश्योरेंस के साथ 30 लाख तक का कवरेज सिर्फ 620 रुपीस पर मंथ में। अब नहीं खरीदोगे तो कब? So this is a amplifier bass boosted. Don't expect this is a normal amplifier sound. So it has some extra bass. And now you will hear vocals. Okay. If I want to go to DSP now, YouTube will close. Let me show you. Then again I will okay, let's hear something on Spotify. Spotify loads easily in comparison to Amazon Music. I think Amazon apps usually consume more data if you talk about video or audio, whatever it is, because they have some high quality of data over there, so it takes some time. So let's play this Dance Monkey. See, it played very well in comparison to Amazon Music. So Spotify consumes less data basically. Okay, now I go to DSP and show you every equalizer, how it works. So this is BBE. I have been told this is the best sound setting from Hypersonic itself. I mean integrated. See the sound. This is the best they can provide. This is bass, Dolby. Actually bass is totally gone. SRS, rock. And now I will click on my user setting which I have created for my own. See the difference. Okay, so you got the basic sound idea how it works, and this is one option to test your speakers. Okay, these are the options. It will show you, I mean you can see in which area you are getting the maximum sound and in which area you are getting less. I mean you can adjust your speaker setting according to this. So basically volume, this volume button you can see, right? It is there for every speaker. Okay, if you decrease this, it will wipe off this speaker sound from this side. It will make it 0. Similarly for this and this. Okay, positive phrase is nothing. If you click on this, you will get inversion, then positive, 2 options. So basically this is, I have been told that if you have woofer or something like that, it will be, I mean good to have this option enabled. Basically normal car speakers पे आप चाहे inversion कर लीजिए, positive phrase कर लीजिए, it doesn't make any difference. The sound remains same. Don't mess with this MS 0.0. I don't know what exactly is this, but I have been told don't mess with it. It is not required. So yeah, only thing is otherwise there are some user settings. If you see user 1, 2, these are as per these previously created options. Default, this it will I mean अगर आप बॉल यहाँ आ रही है तो that means sound is basically creating most impact at this corner of the car. Okay, I have clicked on user 1 because I already tested it, doesn't make much difference. So best is your own setting. Okay, so these are the options. You can create your many options like user 1, user 2, user 3, user 5. Okay, so let me show you in user 2 how can I play with these. Either आप इनको ऊपर से पकड़ के ड्रैग कर लीजिए, अप कर लीजिए, ठीक है, बट इन दिस केस ये यहां तक ही अप होगा. इफ यू सी यहां से ऊपर नहीं जा रहा है, राइट. इन दैट केस इफ यू वांट टू मेक इट अप मोर, अगर आप बहुत ज्यादा बेस चाहते हैं, बहुत ज्यादा ट्रबल चाहते हैं, बेसिकली दिस सेक्शन
first 4 or 5 bars are for bass, high bass, mid bass. Okay, so and basically this section is for your vocals. आप vocals, हमारी जो ईयर की फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है. ओके, सो हायर हर्ट्ज आर ऑन दिस साइड, राइट साइड, विच आर बेसिकली ट्रेबल. ओके, दिस सेक्शन, and this is the section for vocals and this is the section for bass. Basically vocals आप थोड़ा कम ही चाहेंगे जब भी आपको कोई सॉन्ग सुनना चाहेगा, because those are, you can easily hear them. Okay, but the thing which you want most is either the bass or either the treble. So go with those settings. I prefer usually V shape or U shape curved equalizer are being preferred. Okay, because those get you the best beats out of your car music system. So now अगर आप इस बार को और ऊपर लेके जाना चाहते हैं, like if you see in my setting, I have kept the bar at the highest level. How I did that? Go to this, click on any particular item, like this gain, you can see 23. I have clicked on this plus, click on plus sign, it will take you the bar to the topmost level. The maximum level is 20, so it's taking it up. Now bar is gone high. If you make it down, actually it doesn't work like this down. You need to do some other settings as well. Just a moment. Now see, actually there is some combination of gain and Q. It's not like you can directly increase the Q. You need to decrease. You can directly increase the gain, but you need to decrease the Q as well section. Okay, let me show you some sound effects. At the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Okay, didn't started. What happened? Sorry, pardon me, net is a bit slow. Okay, oh gosh, it worked. Okay, now I will increase the bass. Let's go and use the setting 3. I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. Just a moment. Beats जब start होंगे आपको तब effect का पता चलेगा. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And now I like your style. Ooh, you make me wanna try. See, And now I beg to see I will keep this bit down. So they say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, hey, hey. And when you're done, I make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes.
you can see the difference. So this is how it works. Another feature of this music system is split screen. So let me tell you how it works. You have to open any app, like say let's open navigation. Thereafter let me open any music, because usually people listen music while navigating, right? So I have opened two apps. Now I will click on this icon. Two apps are getting displayed. I'll hold one app and will drag it here, and you can see the performance of this system, how fast or how slow it's working. It does take time in split screen. I don't know why it's taking so much of time. And for another app, I will just click on it. This is the only place I felt like there is a lag. Otherwise, the system is working fine. So this is how the split screen is working. When you want to remove it, just click on this black bar. You can make it full screen. Pretty simple. Close again. So this is all about this stereo. मैंने आपको कॉस्टिंग बता दी है, मैंने आपको इसकी फिटिंग के बारे में बता दिया है, इसकी सेटिंग्स के बारे में बता दिया है. आप कोई भी आइकन इसके मेन स्क्रीन पर नहीं डाल सकते हैं. और जैसे ही मैं लाइट ऑन करूंगा, मैं आपको लाइट भी ऑन करके दिखाता हूँ. ये देखिए डिम हो गई ऑटो ब्राइटनेस. ये देखिए. ओके, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इस म्यूज़िक सिस्टम के बारे में. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे पिंग कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई. और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है. अगर आपको लगा कि मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस म्यूज़िक सिस्टम के बारे में दी है जो आपको हेल्पफुल है एक नया म्यूज़िक सिस्टम परचेज़ करने के लिए, तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दीजिएगा. आई थिंक सब कुछ ही कवर हो चुका है. वीडियो क्वालिटी मैंने आपको, अगर आपको देखनी है तो मैं फिर से आपको यूट्यूब पे दिखा सकता हूँ. ओके, लेट्स सी दिस सॉन्ग. हेलो. नहीं यार, आज नहीं आ सकता यार, मैं आज बिजी हूँ. I'll see you tomorrow. एक्चुअली थोड़ा नेट स्लो है, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट लोडिंग प्रॉपरली. अदरवाइज वीडियो क्वालिटी ओके है. I won't say it's as good as your phone, but okay है. But as I said, I always like listening on Amazon Prime Music rather than YouTube or Spotify. Experience is much better on Prime. That's my own experience. मैंने आपको कंट्रोल्स के बारे में बता दिया है. माउंटेड कंट्रोल्स के बारे में कैसे आप लर्न करवा सकते हैं, एंड कोई भी आपको किसी भी बटन से कुछ भी मैप करना है तो कैसे करेंगे. सारे स्टीरियो माउंटेड कंट्रोल चलते हैं इसके साथ. ओनली लिमिटेशन इज विद द मोड बटन. ओके, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू. Okay, that's pretty much from my side. If you have any questions, you can message me in my comment section. Thanks for your support and your time. Thank you. I will meet again with some other modification which I have done in my car. I will show you. Thank you. Bye bye. And this is the final look of my system, how it looks like in my car. And guys, don't forget to subscribe to my channel.